फ्रेंड्स नमस्कार। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जहाँ करना होता है, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके आप मनी अर्निंग करते हैं, वहाँ पर श्रेष्ठता नहीं एकता की जरूरत होती है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बहुत आवश्यक है कि हम इस बात की गहराई को समझें कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हम एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करते हैं, निर्माण करते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं। तो आवश्यक ये है कि हम उसको जो लीड करते हैं वो लीड करने का तरीका क्या होना चाहिए। उसमें आप एक पोजिशनल सक्सेस पर भी हो सकते हैं, जैसे कोई आपका एक लेवल भी हो सकता है, किसी जितना बड़ा बिजनेस वैल्यू किए हैं उस आधार पर आपका एक लेवल हो सकता है और वो एक अपने आप में पोजिशनल सक्सेस होती है। जैसे कि 9% पर हो, 15% पर हो, या सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम डायमंड हो, एक लेवल के एक समय के बाद ये पोजिशनल सक्सेस है, आपको उस लेवल की सक्सेस मिल गई है। तो यहाँ पर उस लेवल का व्यक्ति बन करके अगर किसी को लीड करना शुरू करते हैं, गाइड करना शुरू करते हैं, तो ये बिजनेस थोड़ा टफ होता चला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस बात का ध्यान रखें कि हमारे आपके बिजनेस में हर व्यक्ति एक अपने आप में डायमंड है। हर व्यक्ति इस बिजनेस में एक सफलता का अवसर रखता है और उसको जब हम किसी को गाइड करने जाएं तो हम इस बात को ध्यान में रख के करें कि भविष्य का एक हमारा डायमंड है या भविष्य का एक सफल लीडर है, सफल एक ऑर्गेनाइजर है। माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, एमए प्लेटिनम। यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे, इस पॉइंट्स पर बात कर रहा हूँ कि हमारी आपके बिजनेस में जब हमारी डेवलपमेंट होती है तो बाय द वे जो लाइन खींची जाती है कि इस रो में एक लेवल के लोग रहेंगे, अगले लेवल के लोग अगले रो में रहेंगे। इस तरीके से जो ये हमारी जो सफलता को दर्शाती है, ये हम कितने सफल व्यक्तियों के साथ बैठे हुए हैं। कोई भी सिल्वर प्रोड्यूसर है या गोल्ड प्रोड्यूसर है, प्लेटिनम डायरेक्ट है, तो ये क्या दिखाता है कि ये व्यक्ति जहां से शुरू किया वहां से सफलता के सिद्धांतों को अपनाते हुए वहां तक की जर्नी को पूरा किया है। वो ये नहीं बताता कि वो व्यक्ति एक प्लेटिनम है। प्लेटिनम ये बताता है कि आपने कितना ज्यादा अपने अंदर एक जो ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टर है डेवलप किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में एज ए प्लेटिनम अगर आप किसी को डील करते हैं, जैसे बीइंग एमए प्लेटिनम, मैं अगर किसी को गाइड करूं प्लेटिनम बन करके, तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। कोई भी व्यक्ति जो एंट्री किया है वो किसी न किसी मुकाम पर पहुंचेगा। उसको भविष्य का एक व्यक्ति देख करके अगर हम उसके साथ डील करें, उसके साथ हम कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी गाइडलाइन की बात करें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा कि वो व्यक्ति अपने आप को भविष्य में देख पाएगा। हम जिस तरीके से अपने बिजनेस को भविष्य में देखते हैं उसी तरीके से आवश्यक है कि अपने भविष्य में देखने का अर्थ क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, ऑर्गेनाइजेशन में लोग आएंगे, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आएंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे, और सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो आप एक भविष्य में किसी मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, यानी कि कोई लक्ष्य हासिल करेंगे और आपके अपने जीवन में परिवर्तन आएगा आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से। या आप कोई भी चीज का डेवलपमेंट तभी पाएंगे जब तभी पाएंगे जब आपके अंदर आपका डेवलपमेंट होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये चीज को समझना है कि जब हम अपने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर एंट्री कर रहा है तो वो हमारे लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन का अभिन्न अंग बनने जा रहा है। अगर ज्वाइन कर लिया तो अभिन्न अंग है, वो एक बिजनेस एसोसिएट है और हमको एज ए बिजनेस एसोसिएट उसको डील करना है। उनके साथ हम कोई भी चीज बीइंग ए सीनियर पर्सन, फर्स्ट आप हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं, तो जैसा कि हमारे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अपलाइन डाउनलाइन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सच्चाई क्या है कि वो एक बिजनेस एसोसिएट है। और आज हमारी कंपनी ने हमें बिजनेस एसोसिएट शब्दों से हमें हमारा परिचय दिया है। तो ये इसकी सच्चाई भी यही है कि अगर हम किसी को एज ए बिजनेस एसोसिएट लेकर के चलें तो हमारे साथ ये एक अच्छाई आती जाएगी कि जो व्यक्ति जिस दिन शुरू करेगा उसी दिन उसके माइंड में होगा कि हम एक बिजनेस एसोसिएट हैं और हमारा लेवल ये है और
हमको आगे बढ़ने के लिए हम अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ एक मत बना करके, एकजुटता बना करके उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। और हमें भी इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति अगर सीनियर पर्सन है तो उसको भी ध्यान रखना है, ये भविष्य का मेरा डायमंड है या भविष्य का मेरा प्लेटिनम है। ये प्रायः हमारे जो लीड करने वाले लीडर्स होते हैं इन शब्दों का जरूर उपयोग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे हृदय से निकले हुए जो उद्गार होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा गाइड करते हैं उन लोगों को जो नए लोग होते हैं। तो नए लोग का मतलब कोई नया नहीं होता, किसी न किसी क्षेत्र में वो सफल जरूर होता है और उसके अंदर सफलता के गुण होते हैं, तभी वो आपके साथ एंट्री करते हैं। उन सफलता के गुणों को उनके अंदर डालने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट होना चाहिए। आपने हम सभी लोग देखते हैं कि जो भी व्यक्ति इस जीवन में सफल है सबके साथ एक जैसे होते हैं, वो किसी के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं करते, उनके व्यवहार करने का तरीका उस व्यक्ति के अनुसार होता है और उस व्यक्ति के सपनों के अनुसार होता है। तो जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में एंट्री करेगा उसका उसके उसके साथ जो हमारा बिहेवियर होगा जस्ट लाइक ए बिजनेस एसोसिएट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी हमारा बिहेवियर चल रहा है तो ऐसे में वो व्यक्ति अपने आप को कहीं ना कहीं इन्फीरियर महसूस करेगा और इन्फीरियर महसूस करने वाला व्यक्ति कभी सुपीरियर नहीं बन सकता। उसके अंदर सुपीरियरिटी डालनी बहुत आवश्यक है कि आप जो कोई भी हो, जो भी एंट्री की हो, सारी क्षमता आपके अंदर है और ये प्रायः हम लोग करते हैं इस चीज को। लेकिन अगर इस व्यक्ति उस नए व्यक्ति को इस चीज का एहसास नहीं हो रहा है तो उसको एहसास कराने के लिए हमें उसका भविष्य 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद, 4 साल बाद कहाँ होगा ये हम उसको दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक एक एजुकेशनल सिस्टम में हम फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर लाइक दिस में हम फाइनल ईयर में देख पाते हैं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस में एंट्री करने वाले को अगर अपना भविष्य दिखता है, अगर वो विजनरी पर्सन के साथ है तो वो विजनरी पर्सन उसको अपने बिजनेस में उस मुकाम पर देख सकते हैं और देखते भी हैं लोग, वही लोग सफल होते हैं। बाकी जो कोई व्यक्ति अगर इस ऑर्गेनाइजेशन मेकिंग बिजनेस में कोई भी व्यक्ति एंट्री करता है और उसको उसके लेवल से देखता है तो उसका एक बहुत बड़ी माइनस पॉइंट है। इसीलिए हर व्यक्ति को आप अपने भविष्य का एक लीडर के रूप में देखें और अगर हम भविष्य के लीडर के रूप में देखेंगे और उनके साथ वही डील करेंगे, वही बिहेवियर रखेंगे तो व्यक्ति दिन पर दिन आगे बढ़ते जाएंगे। इस बिजनेस में अगर आप विजन रखेंगे आने वाले वक्त में बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं तो निसंदेह याद रखिए कि उस सफलता को हासिल करने में, प्राप्त करने में पूरा का पूरा बिजनेस एसोसिएट की मेहनत होती है, सभी मिल करके काम करते हैं। तो पहचान जरूर हमारी बनती है, एक पोजिशनल सक्सेस जरूर हमको मिलती है, लेकिन तिनका तिनका जैसे जोड़ करके एक मकान बनता है, उसी तरीके से इस बिजनेस में भी एक आदमी की पहचान जरूर बनती है, लेकिन उसके साथ जो बिजनेस एसोसिएट है वहां पर स्पष्ट रूप से एकता दिखती है, सबकी मेहनत दिखती है। तो हमें श्रेष्ठता का एहसास नहीं होना चाहिए, हमें उदारता का एहसास होना चाहिए कि अगर आप नहीं होते तो हम कहाँ होते। अगर ऑर्गेनाइजेशन का एक एक व्यक्ति इतनी मेहनत नहीं करते तो आपकी सफलता नहीं होती। तो सफलता के लिए सबसे ज्यादा जो व्यक्ति इसमें राइट रखता है, जिसको हम आपको ज्यादा से ज्यादा सम्मान करना चाहिए, वो व्यक्ति है जिनके साथ मिलकर के आप वहां तक पहुंचे। और जो गाइडलाइन जहां से मिलती है, जहां से गाइडलाइन मिलती है, जो हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो हेड पोजीशन पर होते हैं, जो आगे होते हैं, उस व्यक्ति को इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती तो मैं कहाँ होता। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक दूसरे के बारे में बेहतर सोचने का ये बिजनेस है और हृदय से सोचने का विचार बिजनेस है, शब्दों से नहीं। शब्द जो होते हैं हृदय से निकलना चाहिए, दिल से निकलना चाहिए और दिल से निकले हुए शब्द निसंदेह एक मत बना के रखते हैं, एक साथ रखते हैं। केवल शब्द एक साथ नहीं रख सकते जब तक कि वो दिल से न निकले। हमारे जुबान से निकले हुए शब्द जरूर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी जो भावनाएं होती हैं वो निश्चित करती हैं कि रिश्ते कितने देर तक टिकेंगे। इस बिजनेस में कोई भी मजाक का कोई जगह नहीं है। इस बिजनेस में किसी को भी हम एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के दृष्टिकोण से देखें, इन्फिनिटी के दृष्टिकोण से देखें, इसकी कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति आपके भविष्य के सपनों को सार्थक करने के लिए इस बिजनेस में एंट्री करता है, तो सभी का सादर आदर करिए और आदर के साथ वो हृदय में रखिए और उनको रात दिन आगे बढ़ाने की दिशा में अग्रसर रहिए। आपकी सफलता निश्चित है। थैंक यू।